वेलकम टू पूरक बिजनेस टॉक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है कि कम्युनिकेशन क्या है। मीन्स कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पूरक बिजनेस टॉक। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है वो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये है कि कम्युनिकेशन क्या है कि कुछ भी हम एक पर्सन से अनदर पर्सन को हम कुछ हमारा जो थॉट है वो हम पास करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सपोज मैं आपके साथ अभी ये जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो थॉट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है वो मैं आपका मेरा जो थॉट है वो आपके थ्रू एक मीडियम के थ्रू आपको मैं पास कर रहा हूँ। तो ये है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कुछ भी हमारा थॉट है, तो हमारा आइडिया है, हमारे माइंड के अंदर कुछ भी वो जो विचार आता है कि कुछ ये हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे कंपनी के अंदर, ये जो है हमको नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये सब हम हमारे एम्प्लॉय के साथ जो ऐसा हम शेयर करते हैं। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो आइडिया शेयर करते हैं वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर दो पर्सन का रिक्वायरमेंट रहता है, एक है सेंडर और एक है रिसीवर। ये दोनों के बीच ही मिनिमम टू पार्टी इन्वॉल्व रहता है कम्युनिकेशन के अंदर, एक है सेंडर और एक है रिसीवर। दूसरा है व्हाट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ या तो ओरल कम्युनिकेशन करते हैं या तो रिटन फॉर्म में करते हैं। ये मीन्स ये जो है कि हम ऐसा हम कुछ लिख कर हमको डिस्कस करते हैं, या तो कुछ हम फेस टू फेस या कुछ वीडियो मीटिंग से हम बात करते हैं। ये सब हमारा ओरल कम्युनिकेशन में आता है, जिसमें हम या तो हम रिटन फॉर्मेट यूज करते हैं या तो हम शब्दों का उपयोग करते हैं। ये जो है ये हमारा हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, फेस टू फेस मीटिंग है, वीडियो मीटिंग है, एक्सेट्रा, हम सब इसमें आ जाते हैं। और दूसरा जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है वो है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कुछ लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ये जो है ये हमारा ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो मैं आपको वापस से बताना चाहता हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो पार्ट है, वन है ओरल और वन है रिटन। दो फॉर्मेट में हमारा वर्बल कम्युनिकेशन रहता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम इसमें हमारा शब्द मीन्स के हम अपना जो सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं, कुछ हम बातें करके हम मीन्स की इन्फॉर्मेट हम ओरल या तो रिटर्न कम्युनिकेशन बात फेस टू फेस बात करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या कुछ हम रिटर्न में, जैसे कि कोई कंपनी हमको ऑफर लेटर देती है तो क्या करती है कि वो हमको बताती है कि आप हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए आ सकते हैं। तो ये हमको एक हमारा कम्युनिकेशन ही हुआ, पर ये जो ओरल वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्मेट में हुआ। तो ये हमारा टॉपिक है, ये वर्बल कम्युनिकेशन। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कम्युनिकेशन क्या है, बाद में हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें यह आ जाता है कि हमको कुछ जैसे कि हम ऐसा हम वर्ड्स के फॉर्मेट में नहीं होता है, बट हम कुछ ना बोल के भी हमारा बॉडी जेस्चर है, पोस्चर है, वॉइस मीन्स की हमारा जो वॉइस पिच है, ये कई बार हमारा क्लोथिंग स्टाइल है, ये सब हमको हम ना बोल के भी हमारी इम्प्रेशन अच्छी तरह से बना देते हैं। तो ये जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और हम देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन के अंदर 3% ही पार्ट लेता है, और अनदर 97% जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही मोस्ट प्रोबेबली सब वैसे अच्छा हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन के दौरान में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बॉडी मूवमेंट। तो जैसे कि किसी के भी साथ हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट है, जेस्चर है, पोस्चर है, और हम कैसे क्लोथिंग करते हैं, कैसे हमारा हेयर स्टाइल है, आई कांटेक्ट कैसा है, ये सब जो है वो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। कि इससे हम हमारा जो एक कम्युनिकेशन का वे है वो अच्छी तरह से बना रहता है। पोस्चर जो है वो भी इसके अंदर आता है। जेस्चर के हम जेस्चर कैसे यूज करके हम किसी के साथ बात करते हैं, ये भी इनके अंदर इंक्लूडेड रहता है।
आई कांटेक्ट है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन के साथ हम जब बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो हमारी जो हम जो पॉइंट पर डिस्कस करते हैं वो पॉइंट से हम इतना सीरियस नहीं, या तो हम कंफ्यूज है, वो एक पॉइंट बताता है। तो आई कांटेक्ट बनाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्पेस कि किसी भी पर्सन के साथ हम बात करते हैं तो हमको एक निश्चित स्पेस बना के रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हम जैसे किसी बाहर पार्टी में गए हैं तो हमारे जो क्लोजेस्ट लोग होते हैं इसके साथ हम 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मीन्स कि क्लोजेस्ट है फैमिली मेम्बर नॉर्मल, इससे भी आगे है जो फ्रेंड सर्कल है, इसके साथ हम 4 मीटर का अंतर रख सकते हैं। और जो आदमी नया है जिसको हम इस मीन्स एक कॉर्पोरेट या बिजनेस कैजुअल लोग हैं उसके साथ हम 5 मीटर से या 6 मीटर का डिस्टेंस हम रख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा स्पेस भी एक कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। वॉइस भी आ जाता है कि जैसे कि हम देखें तो कई बार हम बात करते हैं तो हमको कई बार हमारा जो बात करने में पिच अप भी जाना पड़ता है, कई बार हमारा पिच डाउन भी लेके जाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं कि आपको सिर्फ 5,000 का प्रीमियम पे करना है और आपको 25 लाख का कवरेज मिलेगा। यही बात इंश्योरेंस एजेंट कैसे बताता है, बताए आपको 25 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलेगा सिर्फ 5,000 का कमिटमेंट अंदर। 5,000 पे करने पे आपको 25 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलेगा। तो ये जो है ये हम एक वॉइस के साथ वो पिच करता है कि जो अमाउंट बड़ा अमाउंट है उसको वो बताते हैं कि सिर्फ आपको 25 लाख रुपीज़ मीन्स के 25 लाख रुपीज़ आपको 5,000 के प्रीमियम पर ईयरली आपको मिलेगा। तो ये जो है जो बड़ा अमाउंट मिलने वाला है उसको वो हाई पिच कर देते हैं, और जो पे करने वाला है जो कस्टमर से लेना है पैसा उसके टाइम वो लो पिच कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है कि हम कैसे हमारे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी हम ग्रो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर तो मैंने जैसे पहले बोला एक सेंडर और दूसरा जो है रिसीवर, ये दोनों का रिक्वायरमेंट रहता है। अभी सेंडर जो है सपोज मैं मान लेता हूँ मेरी खुद की एक कंपनी है, पुरोहित इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे माइंड के अंदर एक थॉट आया कि चलो हम आज हमारे जो मेंबर्स है उसकी आज हम मीटिंग रख देते हैं। मंथ एंड है तो हम एक काम करते हैं मीटिंग रख लेते हैं हमारे कंपनी के अंदर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स है वो। तो मेरे माइंड के अंदर आइडिया है, तो मैंने सबसे पहला जो आइडिया है वो मेरे माइंड के अंदर आया। बाद में मैंने क्या किया कि अभी मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उसको मेरे को ये जो आइडिया है वो शेयर करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मेल के मीडियम के थ्रू मैं सेंड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा मेरा जो थॉट है वो मैं एनकोडिंग करूँगा एक मेल के फॉर्मेट के, और मैं मैसेज मीडियम रखूँगा, मैसेज फॉर्मेट करूँगा और उसको मैं मीडियम रखूँगा मेल का। और बाद में वो ये जो है वो डिकोडिंग रिसीवर के पास पहुंचाएगा, रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा, रिसीवर डिकोडिंग करने के बाद वो मैसेज का जो भी उसका आंसर है यस या नो वो इधर मेरे को वापस से फीडबैक के फॉर्म में आएगा। और कुछ भी इसमें कुछ मिस हैपनिंग होती है, जो हम ऐसा कुछ एरर रहता है, नेटवर्क इश्यू होता है, तो ये सब नॉइज सेक्शन के अंदर रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि सपोज मेरी कंपनी है पुरोहित इन्वेस्टमेंट के, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे को कुछ आइडिया है, मेरे क्लाइंट के साथ मेरे को आज मीटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक आइडिया है वो मैं इसके अंदर शेयर करूँगा मेरा मेल फॉर्मेट के अंदर। मेल फॉर्मेट में मैं एनकोडिंग करूँगा, एनकोडिंग करने के बाद मैं एक मैसेज क्रिएट करूँगा, मैसेज को मैं एक मीडियम के थ्रू भेजूँगा, वो मिलेगा रिसीवर को। रिसीवर को मिलने के बाद क्या होगा कि वो डिकोडिंग हो जाएगा, डिकोडिंग होने के बाद वो जो है वो फीडबैक देंगे मेरे को, और वो जो फीडबैक है मैं वापस से उसको एनकोडिंग करूँगा, और मेरे को ऐसा एक कम्युनिकेशन का जो है वो पूरा साइकिल खत्म होगा। तो इसी तरह हमने देखा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सब हमने आज इस वीडियो में देखा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज इफेक्टिव बैरियर ऑफ व्हाट इज द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और पूरे बिजनेस टॉप को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।